असमंजस को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि हम सब आपस में ईमानदारी से एक दूसरे के प्रति वफादार रहें, एक दूसरे के काम के प्रति लगाव रखें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात समझें और उसके अनुरूप आगे हम तैयारी करें। केस हो या फिर सरकार से बातचीत का जरिया हो, कोई ना कोई तो इस मामले को आगे तक ले जाएगा और जब आगे ले जाएगा तभी कुछ रास्ता खुलेगा। तो इस लिहाज से मैं सबसे यही अनुरोध और अपील करता हूं कि आपसी भाईचारे का जो प्रयास किया है, एक बार फिर अनुदेशकों या शिक्षा मित्रों एक मंच पर आने का प्रयास करें तो शायद कोई ना कोई रास्ता बने। फिलहाल ये बात जरूरी है कि एक होने की खबर जैसे ही सरकार को मिलेगी, निश्चित रूप से नई प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। यही शिक्षा मित्रों के लिए कह रहे हैं कि सभी संगठन एक मंच पर आ जाएं, संयुक्त मोर्चा बना लें, उसका एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना लें जो सब में चल सकता हो और मिलजुल कर ये बात आगे बढ़ाएं ताकि ये अंतिम मुकाम तक बात पहुंचे। अभी बात अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच रही है, यही सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा नुकसान बना हुआ है। जिस दिन बात निकली और अंतिम पायदान तक चलने के लिए तत्पर हो गई, उसी दिन समझिए कि आप सबके कष्ट कटने तय मान लीजिए। आज मुख्यमंत्री जी से बात करो तो वो कहते हैं बस जल्द करने वाले हैं, किसी मंत्री से बात करो तो कहता है कि बस शिक्षा मित्रों का तो काम हो गया, अभी ऐलान नहीं हुआ है। नेता से बात करो तो वो कहता है कि मैं तो उस दिन गया था, उस दिन उन्होंने कह दिया कि आपका काम तो होने वाला है। अधिकारी से बात करो तो वो कहता है मैंने तो जो कुछ करना था वो सब कर दिया, अब मुख्यमंत्री जाने और आप जानो। तो इन सब चीजों से जानने और समझने में बहुत लंबी पीड़ा होती चली जा रही है। हम ये चीज बहुत आसानी तरीके से समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकरी करनी पड़ेगी, तभी सरकार और सबके चेहरे पर सिकन आती है। और इन सब बातों को अगर नहीं हम रखेंगे तो क्या होगा? ऐसे नहीं कुछ होता है, सब चीजें अलग थलग हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी बात रखते हैं। और अगर ये सब नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ आगे निर्णय नहीं करा पाएंगे। सरकार और अधिकारी और कर्मचारी सबको एक हौसला, हिम्मत और ताकत चाहिए। वो हौसला और हिम्मत कहां से मिलता है? आप सबके साथ से। तो आप निश्चित रूप से ये सब चीजें करिए, तभी कुछ होगा और आपको करना भी पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, कल हाजिर रहेंगे। तब तक देखते हैं, किसी से बात होती है जो एमएलसी या विधायक मिले हैं कल, क्या उन्होंने कुछ बात की है या नहीं की है, ये तो आने वाला वक्त बताएंगे। और रही लंका लगी पड़ी है, क्या लंका लगेगी नरेंद्र प्रजापति जी, अनुदेशकों की इससे बुरी क्या लंका लगेगी? ये लंका लगा दी है और इस लंका को फूंकना है तो फूंक लीजिए, अपनी अपनी जिद में बचेगा कुछ नहीं किसी के पास।